आज की हमारी मैनिपुलेशन टेक्निक है गैस लाइटिंग। किसी को भी गैस लाइट करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। चुनाव करते समय हमें ऐसा विक्टिम चुनना होता है जो सेल्फ अवेयर ना हो, जो आसानी से अपने ऊपर डाउट करने लगता हो। हमें ऐसा विक्टिम को चुनना होता है। गैस लाइटिंग में हम अपने विक्टिम की थिंकिंग और बिलीव्स पर हमला करते हैं। हम उन्हें इस हद तक ले जाते हैं कि वो कुछ भी सोच ना सकें और कुछ भी करने से पहले हमसे पूछें कि क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं गैस लाइटिंग क्या है। गैस लाइटिंग मूल रूप से पागल बनाना है। इसका इस्तेमाल अक्सर समाज विरोधी पंथ के नेता, वकील और बुरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड करते हैं। इसका लक्ष्य किसी को भी यह विश्वास दिलाना होता है कि वह पागल है। आप उनका खुद पर से भरोसा खत्म करके उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बना सकते हैं और फिर उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। आइए गैस लाइटिंग करना सीखते हैं। सबसे पहला, हम अपने विक्टिम की हर गलती को याद रखेंगे ताकि बाद में हम अपने विक्टिम के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकें। इससे तुम्हारे विक्टिम को पता चलेगा कि वह कितनी बार गलत होते हैं। जब तुम हर बार उन्हें उनकी गलतियां बताओगे तो फिर वह अपनी हर समस्या के समाधान के लिए तुम पर डिपेंड हो जाएंगे। दूसरा तरीका, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। सागर की गर्लफ्रेंड सागर से कहती है, मुझे मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने बताया कि तुम ऋतु से बात कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर नहीं करते प्यार तो छोड़ दो मुझे। तुम पहले जैसे नहीं रहे सागर। अब तुम्हें उनकी बातों को काल्पनिक अवास्तविक बताकर खारिज कर देना है और फिर बाद में एक उचित उत्तर बनाकर उनके सामने पेश करना है और अपने उत्तर को जितना हो सके उतना सरल रखना है। फिर अपने विक्टिम के पास जाकर उन्हें अपना बनाया हुआ उत्तर पेश करना है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। नताशा ऋतु मेरी 10th क्लास की दोस्त है और उसका पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप हुआ। वो मुझे बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कितना प्यार करती है और किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया। हमारे बीच बस ये बातें हुई। इस तरह से तुम अपना बनाया हुआ उत्तर पेश कर सकते हो। यह धीरे धीरे आपके विक्टिम की तर्क करने की क्षमता पर विश्वास को खत्म कर देगा। तीसरा तरीका, सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। अब हम उनकी याददाश्त में हेर फेर करेंगे। एक ही झूठ को बार बार बोलो, लोग उसे सच मानने लगेंगे। जो कुछ भी हमें उनके दिमाग में डालना है, हमें उसे बार बार रिपीट करना होगा। इस तरह से तुम छोटे छोटे भ्रम अपने विक्टिम के दिमाग में डाल सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा विक्टिम अपनी याददाश्त पर ही सवाल उठाने लगेगा। आप इसे दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने विक्टिम को यह बताकर कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो वास्तव में उन्होंने नहीं किया। चौथा तरीका, उनकी चिंताओं को महत्वहीन बनाना। यह तरीका आपके विक्टिम को उदास और असुरक्षित बना देगा। फिर वो आपके पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू कर देंगे और फिर आपको उन्हें सुनना है और फिर उन्हें बीच में रोक देना है और कहना है, ये सब बातें बकवास हैं। यह कहकर उनकी बातों को खारिज कर देना है। और यहाँ से शुरू होता है सबसे खतरनाक चाल। तुम्हें अपने विक्टिम को यह विश्वास दिलाना है कि वो अपनी भावनाओं और अपनी ज्ञान पर भरोसा न करके सिर्फ तुम पर भरोसा करे। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें सुनने के लिए। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर आप उन्हें वैसे ढाल सकते हो जैसे कि आप चाहते हो। हालांकि आप पहली बार की कोशिश में सही गैसलाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभ्यास से आप अनुभवी बन जाएंगे और इसमें माहिर बन जाएंगे।